नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 नई घोषणाएं की हैं आज 30 सितंबर को। ये सभी घोषणाएं आप सभी के लिए खास होने वाले हैं। खास तौर पर पहली बड़ी घोषणा हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर आई है। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा में सीईटी को लेकर आई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर हरियाणा में शहरों के गरीब परिवारों को उनका मकान देने को लेकर आई है। चौथी बड़ी खबर बिजली विभाग की तरफ से आई है और पांचवी अपडेट में कई घोषणाएं की गई हैं एक साथ, जिसका सीधा असर आपसे है। वीडियो को अंत तक देख लीजिए। हरियाणा की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर सरकार ने फिर से मंथन शुरू कर दिया है। आज हुई कैबिनेट एरिया सब कमेटी की मीटिंग में नए जिलों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। मीटिंग की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने की। उनके साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने बताया कि मीटिंग में 73 डिमांड पर चर्चा हुई है। 11 नए जिलों की डिमांड आई है। गोहाना, हासी, डबवाली, सफीदो, बरवाला, पेहोवा, रानिया, असंध, बहादुरगढ़, मानेसर, नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग आई है। इन पर विचार सरकार कर रही है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ बता दें कि 31 दिसंबर तक रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। पवार ने बताया कि अगले साल से 2026 से जातिगत जनगणना होनी है, वहीं नया परिसीमन होना है। हम सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे। 73 एजेंडे आए थे। 11 जिलों की डिमांड, 14 सब डिवीजन, 4 तहसील और 27 उप तहसीलों की डिमांड आई है। आज 2 गांव ऐसे थे जो क्राइटेरिया पूरा करते थे, उनकी मांग मानी गई है। वहीं उचाना के खुंगा गांव को उचाना उपमंडल से जींद उपमंडल और कुरुक्षेत्र के खानपुर रोरा गांव को पेहोवा से थानेसर शिफ्ट करने की सिफारिश मंजूर करके सरकार को भेज दी है। बता दें कि पिछले साल 4 दिसंबर को गठित कमेटी का कार्यकाल 4 मार्च को पूरा हो गया था, जिसके बाद कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के लिए कई मीटिंगें कर चुकी कमेटी का यह कार्यकाल भी पूरा हो गया। सरकार की ओर से अब इस कमेटी को फिर से 31 दिसंबर तक के लिए एक्सटेंशन दी गई है। चरखी दादरी बना था 22वां जिला हरियाणा का, तब से विस्तार नहीं हुआ है। 16 नवंबर 2016 को भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी प्रदेश का 22वां जिला बना था। इसके बाद से कोई नया जिला नहीं बनाया गया है। उससे पहले 15 अगस्त 2008 को फरीदाबाद से अलग होकर पलवल फरीदाबाद का 21वां जिला बना था। 1966 में जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना, तब हरियाणा के हिस्से में सिर्फ 7 जिले थे। वहीं साल 1989 में एक साथ 3 नए जिले कैथल, रेवाड़ी, पानीपत बने थे। उसके बाद 1997 में झज्जर और फतेहाबाद जिला बना। इसी प्रकार अलग अलग तारीखों में अलग अलग और भी जिले बनाए गए थे। 1972 में जिले बनाए, 1973 में, 1975 में, इसके साथ साथ 1995 में जिले बने। वहीं जींद जिले का गठन 2 बार किया गया। इसके साथ हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा सीटों का भी परिसीमन होना है। यह संभव जनगणना का कार्य पूरा होने के बाद होगा। अभी प्रदेश में 90 विधानसभा हलके हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। अनुमान है कि परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 126 तक पहुंच सकती है, जबकि लोकसभा सीटें 14 हो सकती है। इससे पहले हरियाणा में साल 2007 में विधानसभा हलकों का परिसीमन हुआ था। तब विधानसभा सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन मर्जर के बाद कई हलके खत्म हो गए थे, जबकि कई नए हलके बनाए गए थे। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी के सीईटी के करेक्शन पोर्टल और रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। जी हां, आप सभी को जल्द ही राहत मिलने जा रही है। इसी सप्ताह खुल सकता है सीईटी के लिए करेक्शन पोर्टल। एचएसएससी को हाईकोर्ट की सिंगल के बाद डबल बेंच में भी राहत मिली है। कोर्ट केस हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, अन्य केस को लेकर, उसमें एचएसएससी की जीत हुई है और केस को खारिज कर दिया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के लिए करेक्शन पोर्टल खोल सकता है। तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट जल्दी देखने को मिलेगी।
यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेक्शन पोर्टल देखने को मिल जाएगा और उसके बाद दिवाली के आसपास आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर करने की पूरी संभावना है HSSC की। तो ये बड़ी अपडेट है। यह अक्टूबर के 20 दिन खास होने वाले हैं। दिवाली से पहले पहले करेक्शन पोर्टल और रिजल्ट दोनों देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को जो इंतजार था वो जल्द ही 20 दिन के अंदर अंदर खत्म होने वाला है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है संयुक्त पात्रता परीक्षा ग्रुप सी के करेक्शन को लेकर और रिजल्ट को लेकर। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के शहरी गरीब परिवारों को अब अपने घर का सपना पूरा करने में बड़ी मदद मिलने वाली है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दिए गए एक एक मरला प्लॉट पर मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 PMAYU 2.0 के अंतर्गत 50 शहरों के 2198 परिवारों को 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सभी के लिए आवास के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। BLC के तहत दी जाएगी सहायता राशि। आवास विभाग के सचिव जे गणेशन के जानकारी दी है कि लाभार्थी आधारित निर्माण वर्टिकल के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को केंद्र सरकार से 1.5 और राज्य सरकार से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, यानी कुल 2.5 लाख। इस राशि से लाभार्थी 30 से 45 वर्ग मीटर क्षेत्र में पक्का और टिकाऊ घर बना सकेंगे। बता दें कि यह पहल न केवल हजारों परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में सार्वभौमिक आवास का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। तो ये तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के शहरी गरीब परिवारों के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में बिजली विभाग की तरफ से प्रदेश में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा कोड परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। यह परीक्षा 1 अक्टूबर यानी कल को NIT कुरुक्षेत्र में 2 शिफ्टों में ली जाएगी। इस परीक्षा में वे जूनियर इंजीनियर लाइनमैन, सहायक लाइनमैन और फोरमैन शामिल होंगे जिन्होंने अब तक सुरक्षा कोड परीक्षा पास नहीं की है। नियमों के अनुसार परीक्षा पास न करने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अगली परीक्षा पास करने तक रोक दी जाएगी, यानी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। निगम की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पहली शिफ्ट सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगी। परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें प्रतिभागी को सही विकल्प चुनना होगा। इस परीक्षा का उद्देश्य बिजली विभाग के कर्मचारियों में सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो आप सभी के लिए चौथी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी बिजली विभाग की तरफ से। पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब कर्मचारी 13,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त अग्रिम भुगतान ले सकेंगे। इसके लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा सभी कर्मचारियों को। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को त्योहार पर वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह सुविधा स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मचारियों को मिलने वाली है, बशर्ते अगले 10 माह तक उनकी सेवा जारी रहने की संभावना हो। सरकारी कर्मचारियों की जमानत आवश्यक होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अग्रिम ली गई रकम कर्मचारियों को 10 समान किस्तों में महीने के हिसाब से देनी होगी। 13,000 रुपए की राशि कर्मचारियों को दी जाएगी। और ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है हरियाणा शिक्षा विभाग ने निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 1,24,87,200 रुपए जारी किए हैं। यह भुगतान मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना के अंतर्गत शैक्षणिक स्तर 2024-25 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में लंबित बकाये के रूप में किया गया है। सबसे अधिक धनराशि सिरसा जिले को 23.62 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हिसार को 18.74 लाख, जींद को 17.68 लाख, भिवानी को 17.55 लाख और नूंह जिले को 16.23 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और अंबाला समेत अन्य जिलों को भी राशि जारी की गई है।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यय स्वीकृत बजट सीमा में रहेगा और नियमों के अनुसार ही खर्च किया जाएगा। राशि का हस्तांतरण ई फंड ट्रांसफर प्रणाली से किया गया है। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिन के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र जमा करें, जिसमें छात्रों को लाभ पहुंचाने का पूरा ब्यौरा शामिल है। तो ये 5वीं अपडेट में बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।